गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू क्लास 10th स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियोज में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी से पर चल रहे थे, जिसमें कुछ स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर जो होता है हमेशा इरेशनल, इसको कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे लॉजिकल मेथड से, उसको हमने बताया। आज हम कुछ और जो नंबर इरेशनल होंगे उनको तार्किक ढंग से कैसे हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, इसको देखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2 √5 is an irrational number। इरेशनल नंबर, इसे इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको भी प्रूफ करने के लिए वही एसम्पशन करेंगे कि गिवन नंबर इज नॉट इरेशनल बट इट इज ए रेशनल नंबर। लेट 3 + 2 √5 is a rational number। If 3 + 2 √5 is a rational number, then it can be converted in form of P/Q, where P, Q are integer and Q is not equal to 0। तो इसको सपोज कर लीजिए कि 3 + 2 √5 is equal to P/Q, where P and Q are integer and they are कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब बताए थे पिछले वीडियो में। कोप्राइम मतलब दोज नंबर which have only one common factor, they are called कोप्राइम। तो हम यहाँ पर सपोज कर लिए कि 3 + 2 √5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो इसको P/Q फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म P/Q है, यानी PQ कोप्राइम है। अब यहाँ पर अगर इसको हम लोग सिंप्लाई करें तो इट कैन बी रिटन एज 2 √5 is equal to P/Q - 3, which is also equal to P - 3Q/Q। It also can be written as P - 3Q/2Q। ट्रांसपोजिंग की प्रक्रिया किया जा रहा है। इसमें √5 को अपने तरफ रखा गया है, बाकी सबको भगा दिया गया है राइट साइड में। अब यहाँ पर चेक करिए, P and Q are integer, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 integer is also integer, difference of 2 integer is also integer। This means P - 3Q is a integer। Similarly 2Q is also integer and Q is not equal to 0, तो 2Q is also not equal to 0। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर where denominator integer is not 0 is called rational number। तो according to this discussion we can say right hand side is a rational number where √5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो सभी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट प्रीवियस वीडियोज में हमने बताया था कि दे आर इरेशनल। हेयर √5 इज एन इरेशनल नंबर, राइट हैंड साइड इज ए रेशनल नंबर। इट इज कंट्राडिक्शन। यह विरोध कर दिया हमारे सपोजिशन का। यह कंट्राडिक्शन क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारे एसम्पशन के अनुसार
असम्पशन में मान के चल रहे हैं कि यह रेशनल नंबर है। इसको रेशनल नंबर मान करके हम तार्किक ढंग से यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं कि यह राइट हैंड साइड रेशनल नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल नंबर है। तो कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है? तो इसी को कहते हैं कंट्राडिक्शन, अंतर विरोध। यह अंतर विरोध क्यों उत्पन्न हो रहा है? हमारे एक्सेप्शन के अनुसार। तो इसी बात को हम लिख देंगे। तो इट इज कंट्राडिक्शन विच इज अराइजेज ड्यू टू अवर एक्सेप्शन। दिस मीन्स गिव ए नंबर इज नॉट रेशनल, कोई नंबर रेशनल नहीं है, दैट नंबर विल बी इरेशनल। दिस मीन्स 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। फिर देखिए, सबसे पहले किसी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो पहले उसको उल्टा मानिए कि लेट दिस इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ P/Q। तो मान लीजिए कि इसका P/Q फॉर्मेशन P/Q है। अब इसी में ट्रांसपोजिंग करते हुए आप यहाँ तक पहुँचेंगे। अब यहाँ पर तर्क दीजिए कि राइट हैंड साइड इज ए रेशनल नंबर। अब यहाँ पर रेशनल नंबर बिकॉज इट इज फॉर्म ऑफ P/Q, बिकॉज इट इज ऑफ फॉर्म X/Y, where X and Y are integer and Y is not equal to 0, where √5 is an irrational number। कभी रेशनल इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसी को मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोलेंगे इट इज कंट्राडिक्शन विच इज अराइजेज ड्यू टू आवर एक्सेप्शन। So 3 + 2√5 is an irrational नंबर। इस प्रकार से यह इरेशनल नंबर हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चलने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण ऐप के बारे में हम बता रहे हैं, जिसको अगर डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ से RS अग्रवाल, RD शर्मा, NCERT हर बुक का NCERT का बुक और उसका सलूशन भी मिल जाएगा। उसके अलावा RS अग्रवाल के सभी प्रश्नों का सलूशन सहित एक्सरसाइज के लिए आप लोगों को सफिशिएंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इस ऐप का नाम है RS अग्रवाल, RS अग्रवाल क्लास 10th। क्लास
10th मैथ। इस समय आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक, एनसीईआरटी मैथ का सलूशन, आरएस अग्रवाल का सलूशन, मैथमेटिक्स का नोट्स, रिवीजन नोट, एनसीईआरटी मैथ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, इसके अलावा सैम्पल पेपर और बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को मिल सकता है। तो इस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से इसमें हर किताब आप लोगों का डाउनलोड हो जाएगा, सॉल्यूशन सहित आप लोगों को प्रॉब्लम मिल जाएंगे, सैम्पल पेपर मिल जाएगा, सफिशिएंट होमवर्क मिल जाएगा और उसको आप लोग ईमानदारी से करिए और जो बता रहे हैं उससे आपसे करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप लोग निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर 9453364565 पर अपना प्रॉब्लम सॉल्व करके निसंकोच उसका सलूशन ले सकते हैं। इसको आप लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और डाउनलोड करके आप लोग इसको पढ़िए। आइए अब हम लोग चल रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सलूशन देखेंगे हम लोग। जैसे 1/√2, 7/5, 6 + √2, इन सभी नंबरों को अगर मान लीजिए इरेशनल प्रूफ करना है तो सेम टू सेम वही एसम्पशन मेथड से मान लीजिए सॉल्यूशन के रूप में, इसे मान लीजिए कि हम इसी नंबर को प्रूव करना है कि दिस इज ए इरेशनल नंबर। तो लेट करिए, लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। सेम टू सेम इसी प्रकार सपोज कर लीजिए। अब रेशनल है तो निश्चित रूप से 1/√2 कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P and Q आर इंटीजर। अब इट कैन बी रिटेन एज √2P = Q या √2 = Q/P। P और Q दोनों क्या हैं? इंटीजर है। तो इसके आधार पर कह सकते हैं Q/P इज आल्सो रेशनल नंबर, क्योंकि किसी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी रेशनल नंबर जनरली होता है अगर वह नॉन जीरो इंटीजर है। तो नॉन जीरो इंटीजर अगर P/Q फॉर्म में है तो उसका रेसिप्रोकल भी वह रेशनल नंबर ही होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए Q/P इज ए रेशनल नंबर बट √2 इज ए रेशनल नंबर, सो इट इज कंट्राडिक्शन which is arises due to our assumption. So √2 is not rational, it is an irrational number. क्लियर है? तो इसका लिखने का स्टाइल हम पिछले प्रश्न में बता चुके हैं, उसी ढंग से इसको लिखिएगा। सेम टू सेम इन दोनों प्रश्नों को भी इसी प्रकार से सलूशन किया जा सकता है। इसको आप लोग होमवर्क के रूप में नोट कर लें।
अब 1.3 के बाकी प्रश्नों को आप लोग हल करिएगा। अब चल रहे हैं 1.4 एक्सरसाइज के ऊपर। 1.4 एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसमें कुछ मेमोरेबल थिंग्स के रूप में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि उसी का उपयोग है। देखिए, आप लोगों को हम बताए थे डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। डेसिमल मुख्यतः दो तरह के होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल से 0.5, 0.25, 1.379 जिसमें डॉट 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 ना लगा, इस तरह के डेसिमल को कहते हैं हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में 1.5, 1.3333 डॉट 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 डॉट, 2.375 बार, 1.010010001000001 एट्सवाल। यानी ऐसे डेसिमल जिसमें डॉट डॉट लगा हो, अंक बार बार इन्फाइनाइटली नंबर हमारे आ रहे हैं, कभी रिमाइंडर 0 न आवे। ऐसे डेसिमल, ऐसे इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। यह भी दो तरह के होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। नॉट रिपीटिंग, जैसे इसमें यह और ये तीनों डेसिमल जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 555 इसमें बार बार रिपीट हो रहा है, 333 इसमें रिपीट हो रहा है, 757575 इसमें रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से ऐसे डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, और इसमें कोई भी अंक बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट हो भी रहा है तो निश्चित ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग डेसिमल। वी आल्सो नो दैट टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोथ आर रेशनल नंबर, where non-terminating not terminating decimal are categorized under irrational number। हम लोग आज देखेंगे या जानते भी हैं कि सभी रेशनल नंबर which can be represented in form of p upon q, terminating decimal, non-terminating repeating decimal both are rational number, so they can be converted in form of p upon q। तो अगर कोई नंबर p upon q फॉर्म में दिया गया है तो निश्चित रूप से वह रेशनल होगा। तो रेशनल होगा, p upon q फॉर्म में होगा, तो उसको हम इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डेसिमल, इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो ऐसा आएगा या तो ऐसा आएगा। तो हम विदाउट एक्चुअली डिवीजन हाउ कैन वी से दैट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एनी रेशनल नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ p upon q इज टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। इसी के
इसी को चेक करने के लिए हम चल रहे हैं एक फार्मूला के रूप में, या इसको मेमोरेबल थिंग के रूप में इसको आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए, नोट कर लीजिए। इफ एनी रेशनल नंबर विच इज इन फॉर्म ऑफ पी एंड क्यू, कोई रेशनल नंबर अगर p बाई क्यू फॉर्म में है, वेयर p एंड q आर को प्राइम, स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए p बाई क्यू फॉर्म, कि रेशनल नंबर जो p बाई क्यू फॉर्म है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए, p q कॉमन फैक्टर बनना चाहिए। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन a rational number which is in form of p upon q where p q are co-prime, if prime factorization of q is of form 2 to power m into 5 to power n, 2 to power m into 5 to power n, then decimal expansion will be terminated. अगर कोई नंबर p अपन q फॉर्म में है, वह बशर्ते कि वह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, स्लोएस्ट फॉर्म में हो, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो डिनोमिनेटर q का कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर 2 आवे या 5 आवे या 2 और 5 दोनों आवे, 2 to power m 5 to power n, where m n are integer, it may be 0, may be any positive number या होल नंबर कर सकते हैं, वेयर m एंड n आर होल नंबर, कोई भी नंबर होता है, 0 भी हो सकता है। तो इस रूप का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होता है तो निश्चित रूप से जो p अपन q फॉर्म में रेशनल नंबर दिया है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिव होगा। इफ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट ऑफ फॉर्म, देन डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन will be non-terminating but repeating. अगर p बाई क्यू फॉर्म में नंबर है, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में है, डिनोमिनेटर q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to power m इंटू 5 to power n के रूप में अगर नहीं है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। तो इस फार्मूले को आप लोग आज घर पर नोट करके इसको देखिएगा। कल हम 1.4 एक्सरसाइज के ऊपर चलेंगे।